तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट राहुल नेगी। इस वक्त हूं नेशनल हाईवे में बराड़ा कुमारसैन। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक तो पैशन है मेरा। हाँ, आज वैसे अपने साथ टीम होती है, लेकिन बहुत सारे कारणों से आज वो टीम साथ नहीं है। लेकिन हम तो आपको पता है कि अपनी रूटीन नहीं छोड़ सकते। आज बात जो है वो मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक की नहीं करेंगे। एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल चला है, CBSE। और ये जो शब्द है CBSE, जो बोर्ड है हमारा सेंटर का दिल्ली बोर्ड, उसके अंतर्गत जो विद्यालय आए हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करनी है। इन सर्विस टीचर्स जो हैं, जो पहले से ही एजुकेशन विभाग में सर्व कर रहे हैं हिमाचल बोर्ड के अंदर, उनको एक मौका दिया गया कि अगर आप CBSE में रहना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, काबिल हैं, तो आप एक टेस्ट क्वालिफाई कीजिए और उस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको CBSE के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बन जाएगी। बढ़िया था। हम सभी टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने स्वागत किया CBSE बनने का। और कुछ एक हमारी जो विरोधाभासी भी रहे, इसमें थोड़े सा विरोध इसलिए भी है क्योंकि हमारे HP बोर्ड का क्या होगा। बात बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि जो दाएं बाएं के स्कूल हैं जिसमें उतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, केवल वो ही HP बोर्ड के रह रहे हैं। चलो, इन मुद्दों पे फिर कभी बात करेंगे। काफ़ी लंबा मुद्दा है और इस पे एक समीक्षा हमारी बनती है। लेकिन आज की जो बात है वो बात है कि ये जो इन सर्विस टीचर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है CBSE में, वहाँ पे ना थोड़ा सा पेच फंसा हुआ। पेच क्या फंस गया कि रैंकिंग्स तो सबको देनी पड़ेगी और दी गई है। अब रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, इस तरह से जितने लोगों ने टेस्ट दिया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, उनके रैंक्स बने। अब रैंक बनने के कारण स्थिति ये बन गई है कि जिसका रैंक 1 है उसके पास मैक्सिमम स्कूल जो हैं वहाँ पर जाने की इच्छा और चांस ज़्यादा है। जैसे रैंक 1 पे अगर कोई टीचर है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में और 154 के आसपास जो स्कूल्स हैं उनके पास वो सारे ऑप्शन रहेंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी फर्स्ट ऑप्शन दे दी, उसके बाद एक स्कूल कम हो जाएगा और अगले रैंक बार जो टीचर आएगा उनको एक स्कूल कम मिलेगा। इससे थोड़ी सी अराजकता क्या फैल गई कि जो टीचर्स पहले से ही अपने विद्यालय में पढ़ा रहे थे, क्वालिफाई भी किया है, अगर उनका रैंक थोड़ा भी नीचे है तो उनसे पहले किसी और जगह से आकर टीचर उनके विद्यालय में जगह ले सकता है। तो सारा पेच फंस गया है यहाँ पे। जबकि होना ये चाहिए था कि वो टीचर जो पहले से CBSE विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और साथ में उन्होंने CBSE का स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास किया है, तो उन्हें उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाने की अनुमति होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर 1 मार्क्स के डिफरेंस से या 2 मार्क्स के डिफरेंस से कोई दूसरा टीचर वहाँ पे आके पढ़ाएगा, तो क्या वो कॉन्टिन्यूटी बच्चों के साथ बन जाएगी जो पिछले 6 महीने से अभी के अध्यापक बना रहे हैं? और आने वाले 6 महीनों में रिज़ल्ट आने वाला है, क्या इतना बेहतर काम उन बच्चों के साथ हो पाएगा इन 6 मंथ के अंदर? देखिए, सोचने समझने वाली बात ये है कि बच्चों के साथ कंटिन्यूटी बनाने के लिए, उनके लेवल तक पहुंचकर उनको पढ़ाने के लिए टाइम लगता है। और ये टाइम कई बार 1 साल, 6 महीने या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सर्विस टीचर जिन्होंने क्वालिफाई किया है CBSE, सबसे पहले उन्हें बुलाएं। अगर उनकी चॉइस अपने विद्यालय में रहने की है तो उन्हें रहने दें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। 1 नंबर या 2 नंबर ज़्यादा किसी अध्यापक ने अगर ले भी लिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 1 नंबर और 2 नंबर से नहीं वो कुछ धरती आकाश एक कर देगा। सभी टीचर्स ऐसे ही होते हैं। एक्सपीरियंस के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। कईयों का वास्ट एक्सपीरियंस है, मोर देन 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स। दूसरी बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि हमारे बहुत सारे टीचर्स रिटायरमेंट के नज़दीक बैठे हैं। रिटायरमेंट के नज़दीक बैठे हैं, कईयों को 3 महीने, कईयों को 6 महीने, कईयों को 1 साल।
और 2 साल से नीचे वाले भी। तो अब आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक प्रथा है कि जब कोई टीचर हमारे रिटायर होके जाते हैं तो बहुत सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाती है। अब ज़रा सोचिए, कोई अध्यापक किसी विद्यालय में पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से काम कर रहा है, अब रिटायरमेंट के बिल्कुल नज़दीक 1 महीने या 2 महीने के लिए उसको स्थान परिवर्तन करके किसी नए विद्यालय में जाना है, तो स्थिति क्या बनेगी? स्थिति बनेगी ये कि अभी तक जितने रिटायर उनके विद्यालय से हुए थे उन सभी के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया है, उनके साथ उनके भावनात्मक रिश्ते भी हैं। तो जो फीलिंग्स वहाँ पे आनी है नए स्कूल में नहीं आएगी, बल्कि नेगेटिव फीलिंग आएगी कि रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे करीबी, मेरे अपने विद्यालय के जो लोग हैं वो उनके साथ नहीं हैं। और दूसरा, जिस विद्यालय में वो जाएंगे वहाँ के अध्यापकों के दिमाग पे भी ये बात बन सकती है कि रिटायरमेंट के लिए हमारे पास आए हैं, जबकि जो इनका पीक टाइम था, जब बच्चों को फैसिलिटेट करना था, कंट्रीब्यूशन देनी थी, तो किसी और विद्यालय में दी है। तो उनको, जिनका बहुत कम समय रहे, 6 महीने से कम, उनका स्थान परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनका उससे ज़्यादा समय है, 2 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा, तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उनको बुलाया जाए, चॉइस का स्टेशन पूछा जाए। अब आई तीसरी बात, सीबीएसई जो विद्यालय बने हैं और जो पहले पीएम श्री थे, उत्कृष्ट विद्यालय थे, इन विद्यालयों में दाएं बाएं के विद्यालयों से थोड़ा सा ज़्यादा काम रहता है और सीबीएसई बनाने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्क पूरे करने पड़े। जो टीचर्स यहाँ पे थे वो तो इसी काम में लगे रहे और दाएं बाएं के जो टीचर्स थे उनके पास तो पूरा टाइम था, क्योंकि एग्जामिनेशन का दौर था, तो उन्होंने अच्छी खासी तैयारी की है, तो 2-4 नंबर उनके ज़्यादा भी आ गए। सच्चाई है। अब सबसे पहले तो सीबीएसई की टीचर्स को बुलाया जाना चाहिए जो ऑलरेडी सीबीएसई स्कूल में कार्यरत हैं। वो आए, या तो उसी स्कूल में रहना चाहते हैं रखें, या जिस भी स्कूल में जाना चाहते हैं उनके चॉइस दें। उसके बाद जो हमारे दाएं बाएं के स्कूल है जिन्होंने टेस्ट दिया उनको बुलाया जाए। इस तरीके से हर चीज़ का समाधान निकल आएगा। अदरवाइज़ बहुत जल्दी ये कोर्ट मैटर होने वाला है। जो मेरिट में आए हैं वो तो डेफिनेटली कोर्ट जाएंगे और सरकार पशुपोष की स्थिति में आ जाएगी। और ये जो कुछ भी होना है अब नए सेशन से हो, क्योंकि पीक आवर्स में स्टडी चली है। विंटर स्कूल में तो बहुत ही पीक पे चला है, समर्स में बहुत जल्दी वेकेशन आने वाली है, उनका भी सिलेबस बहुत स्पीड में चला है, बिल्कुल माहौल बना हुआ है पढ़ाई का। इस बीच में अगर इतनी बड़ी शफलिंग होती है तो कम से कम ये वाला बैच जो अभी निकलेगा, जो +1 में है, जो अगले साल +2 में जाएगा, उनको लग जाएगा टाइम, बहुत रिकवर करना मुश्किल है। तो बात थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी समीक्षा थी सीबीएसई के ऊपर। आप भी अपनी राय रख सकते हैं।